नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर मतदान जारी है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा चरण है। पहले चरण में 1625 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें देश के कई हाई प्रोफाइल नेता भी शामिल हैं। आज हो रहे चुनाव में महाराष्ट्र की नागपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू, त्रिपुरा वेस्ट से बीजेपी के पूर्व सीएम विप्लव देव मैदान में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के संजीव कुमार बालियान, पीलीभीत से बीजेपी के यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद, कैराना सीट से इकरा हसन तथा नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद मैदान में हैं। तो वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी नेता अनिल बलूनी, नैनीताल सीट से बीजेपी के अजय भट्ट और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से बीजेपी के अजय टमटा मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं, तो बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से ताल ठोक रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एमपी की शहडोल सीट से बीजेपी की हिमाद्री सिंह मैदान में है। बिहार की गया सीट से पूर्व सीएम जितन राम मांझी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। वेस्ट यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों पर छुटपुट घटनाओं के बीच मतदान जारी है। कई स्थानों पर ईवीएम के खराब होने के चलते मतदाताओं को घंटों इंतजार भी करना पड़ा। मुस्लिम इलाकों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की सख्ती देखने को मिली। यूपी की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.54% मतदान हुआ। बिजनौर में 54.68% मतदान, मुरादाबाद में 57.65%, कैराना में 58.68, मुजफ्फरनगर में 54.91, नगीना में 58.05, सहारनपुर में 63.62, रामपुर में 52.42 और पीलीभीत में 60.10% मतदान हुआ। मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मेरठ में हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 126 वर्षीय धर्मपाल सिंह ने भी अपना वोट डाला। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में अचानक हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मतदान के बीच शुरू हुई बारिश से मतदान प्रभावित रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वोटरों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में हो रहे 18वें लोकसभा आम चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग से ही पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ पूरे होश व जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सभी वोटरों से अपील, ताकि रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान व स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली अच्छी सरकार देश में बने। वोट हर पात्र नागरिक का संवैधानिक अधिकार, पूरी निर्भयता के साथ इस हक का इस्तेमाल करके सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास जरूरी। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव तथा खासकर गरीबों, मजलूमों, महिलाओं को वोट देने में उनका पूरा सहयोग करें। वहीं नगीना सीट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा करते हुए कि राजा अब रानी के पेट से नहीं, मतदान पेटी से पैदा होगा। पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन मैंने अब यह व्यवस्था देखी है कि चंद्रशेखर ने दावा किया है कि 70% पर हम है, बाकी 30% में सभी दल हैं। जनता बदलाव, परिवर्तन और मजबूत आवाज बनाने के लिए वोट कर रही है। सत्ता के इशारे पर कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को समझा दिया है, कोई गलत काम ना करे, वरना इसके परिणाम कानूनी रूप से अच्छे नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के गांव कुचबी में भाजपा एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए वहां पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के गांव कुचबी तथा दूसरे गांव कुचबा में भाजपा एजेंटों के बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के मीरापुर विधानसभा इलाके के गांव टंडेड़ा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। संपर्क मार्ग निर्माण न होने के चलते गांव के लोग 1 सप्ताह से धरना देकर प्रदर्शन कर रहे थे। वेस्ट यूपी में सहारनपुर में 70% तक मतदान हो सकता है। शेष इलाकों में 60 से 65% के बीच मतदान होने की संभावना है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।